बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खान को बड़ी खुशखबरी मिल गई। शहबाज शरीफ के अपने ही बंदे ने बड़ी मुखबरी कर दी। कौन है अपना बंदा, उसने क्या बड़ी मुखबरी की है, क्यों वो इस टाइम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में तसरातन शेयर करता हूँ, तमाम तर खबरें और खबरों की तफसीलात। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। देखें, खान को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है। सबसे पहले खुशखबरी की बात करते हैं। खान साहब को खुशखबरी ये मिली है कि हुकूमत ने, जो इत्तेहादी हुकूमत है, जो एक मखलूत हुकूमत बनी थी, PDM की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियाँ तहलील करना और नए इलेक्शन की जानब जाना इमरान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी क्या है वो मैं आगे चलकर आप साथ शेयर करता हूँ। देखें, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और फिर निगरान सेटअप आएगा, और निगरान सेटअप आने के बाद जो हुकूमत आएगी वो कौन सी हुकूमत हो सकती है वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखें, पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हर वक्त तब्दील होती रहती हैं। पाकिस्तान की सियासत को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं जो सियासत हो रही है उसको मैं हर रोज़ मोनिटर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सा लीडर क्या बड़ा बयान जारी कर रहा है। देखिए, जब से मैंने उस संभाला है, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को हमेशा मुस्लिम लीग नून में देखा है। शाहिद खाकान अब्बासी को मैंने सियासत में ही देखा है। लेकिन अचानक से ही शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये सामने आई है, वो कहते हैं कि अगले जो इलेक्शन है, जो कि इसी साल होना है, इसी साल में होना है इंशाल्लाह, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करूं। देखिए, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला हुआ था सदाकत अब्बासी के साथ। सदाकत अली अब्बासी जो थे, NA 57 में शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला हुआ था, उनके साथ सदाकत अली अब्बासी साहब जो थे वो जीत गए थे। सदाकत अली अब्बासी प्रोफेसर साहब हैं और PTI के बड़े पुराने वर्कर भी हैं और तहरीक इंसाफ के काफ़ी क्लोज हैं। तो तहरीक इंसाफ के वो उस टाइम उन्होंने बतौर तहरीक इंसाफ के होते हुए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो वो इलेक्शन वो उस टाइम जीत गए थे और शाहिद खाकान अब्बासी हार गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी जब हारे थे तो उसके बाद वो लाहौर की जानब बढ़े थे और वहाँ से उन्होंने एक सीट जीती थी। अब शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आना कि अगला इलेक्शन में लड़ूंगा ही नहीं, तो इससे ये साफ अंदाज़ा हो जाता है कि कप्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है और हुकूमत जो है वो इस टाइम बैक फुट के ऊपर आ रही है। अभी इलेक्शन की कॉल आई है और शाहिद खाकान अब्बासी जैसा एक बड़ा लीडर, एक मैच्योर सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान जो कि जिसने नून लीग के अंदर होते हुए भी नून लीग के साथ उसने मुखालफत की सियासत की है। देखें, जब नून लीग की हुकूमत चल रही थी तो शाहिद खाकान अब्बासी एक साइड के ऊपर हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी कोई ओहदा रख सकते थे, कोई वजारत ले सकते थे, लेकिन जब शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो शाहिद खाकान अब्बासी को उस टाइम भी इस पे बड़ा इतराज़ था। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट जारी की थी, इवन के उस टाइम आसिफ अली ज़रदारी ने भी स्टेटमेंट जारी की थी कि हम हुकूमत गिराने के मूड में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इमरान साहब की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर जाए। देखें, अगर इमरान साहब की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर जाती तो हमें शहबाज शरीफ की जो हुकूमत हमने देखी, जो 1.5 साल तकरीबन हुकूमत रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हुआ है।
इमरान खान साहब को मैं करता हूँ साइड के ऊपर, वो एक सियासी बहस है, उसमें नहीं पढ़ते हैं और के जाते हैं इस बहस में कि अवाम का नुकसान क्या हुआ। देखें, अवाम का नुकसान ये हुआ, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, बिजली की प्राइस में इजाफा हुआ। ऐसी सतह पर हुकूमत को गिरा देना, ऐसी यानी कि एक ऐसी जगह पर जाकर हुकूमत को गिरा देना कि जब हुकूमत बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी। इमरान साहब की हुकूमत कोई, उसको हम 100 में से 100 नंबर नहीं दे सकते। इमरान साहब की हुकूमत में भी कई कमियां थी, कई खामियां थी, लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत स्ट्रगल कर रही थी। अगर शहबाज शरीफ उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते और हुकूमत को ना गिराते तो इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में उनको आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। अब इन्होंने हुकूमत को गिराया है, हुकूमत को गिराने के बाद उन्होंने कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं दी है जो कि अवाम के मुफाद में हो। शाहिद खान अब्बासी अवामी लीडर हैं, यकीन माने कि शाहिद खान अब्बासी के साथ मेरी पर्सनली कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। मैं उनको जब भी अवाम में देखता हूँ तो मैं बाकायदा तौर पर उनको ऐसा देखता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर हैं कि वो अवाम में जाकर घुल मिल जाते हैं। कोई पता नहीं चलता कि ये बंदा पाकिस्तान का साबका प्राइम मिनिस्टर रहा है। देखें, शाहिद खान अब्बासी अब बिल्कुल इलादा हो रहे हैं। वो उनकी इलादगी की वजह भी ये बनती है क्योंकि उनको पता है कि हमने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। जब अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो अवाम आपको वोट किस तरह देगी? अवाम हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को वोट दे दे, हो सकता है कि जहांगीर तरीन की पार्टी को वोट मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के एक कैंडिडेट को वोट ना पड़े, हो सकता है पीपल्स पार्टी के एक कैंडिडेट को वोट कम ज्यादा पड़े, लेकिन मसला नून लीग के साथ चल रहा है। इक़्तिदार नून लीग ने संभाला था। अब कई जगहों पर पीपल्स पार्टी वाले ने भी बाकायदा तौर पर उस टाइम शहबाज शरीफ का साथ छोड़ दिया था। कई ऐसी पॉलिसियां थी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी वालों ने भी एतराज़ उठाया था और वो पीछे हट गए थे। देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में हुकूमत बनती है तो कम से कम उसको 5 साल देने चाहिए, क्योंकि देखें, जब तक किसी हुकूमत को 5 साल नहीं दिए जाते तब तक वो हुकूमत प्रॉपरली और मुकम्मल तौर पर डिलीवर नहीं कर सकती। हुकूमत जिसकी मर्जी बने, कल अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो उनको 5 साल मिलने चाहिए। अगर नून लीग की बनती है तो 5 साल उनको मिलने चाहिए। तहरीक इंसाफ की बनती है तो 5 साल उनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये मैंडेट और ये हक अवाम ने उनको दिया होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 5 साल में ये तमाम तक चीज़ें क्लियर होते हैं। देखें, पाकिस्तान इस टाइम मुआशी बुरान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। जब किसी शख्स को इतना टाइम मिलेगा तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा तो उसको उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा। देखिए, तमाम तर जितनी भी पार्टीज़ हैं, मेरी नज़र में इन सब को मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक इधर से टांगे खींच होता है, दूसरा उधर से खींच होता है, तीसरा उधर से खींच होता है। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोग सियासी इख्तलाफात पार्टीज आपस में करती हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी वजह से दूसरे कई ऐसे ममालिक जो हैं वो तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान को इंशाल्लाह मैं तरक्की करता हुआ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान में तरक्की होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बनेगा। आपने मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बनेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।